तस्वीरें रोहतक की नई अनाज मंडी के सामने पुरानी शुगर मिल में अस्थायी तौर पर बनाए गए हैफेड के गोदाम की हैं, जहां गुप्तचर विभाग ने छापेमारी कर एक गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि हैफेड के सरकारी गेहूं की बोरियों का वजन बढ़ाने के लिए बोरियों को पानी से लबालब किया जा रहा है, जिसको लेकर विभाग ने कर्मचारियों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सूचना मिली थी कि कोई सरकारी गेहूं को भिगोने वगैरह की और कोई इस टाइप की इरेगुलरिटी कुछ चल रही है, तो उसी के दृष्टिगत मैंने रात को ही सूचना मिलने पर कार्रवाई करवा दी थी। और उसमें मैंने ये भी कहा था थोड़ा अनुसंधान करके बताएं मुझे इंक्वायरी करके कि क्या इशू निकला, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग तो ऐसे पकड़ में नहीं आए जो कोई लिप्त हों इस तरह की चीज़ में। फिर भी मैंने कहा कि सीसीटीवी कोई फुटेज वगैरह के आसपास सीसीटीवी है तो वो निकालें, और यदि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इस तरह की मेरे सुनने में आएगा कोई है रिकॉर्डिंग, वो भी मुझे दिखाई जाएगी, सो दैट हम असर्टन करें कि कौन लोग हो सकते हैं, ये क्या पर्पज़ था और क्या किया जा रहा था। तो लेट्स होप कि शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाए। सभी तरह की चीज़ें हैं, कोई बात छोटी मोटी होती भी होगी यदि तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है कई बार जानबूझकर। पीछे इस टाइप की छोटी मोटी शिकायतें जब हमारे पास आती थी तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते थे, और 90% ऑफ केसेस में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बतलाऊं कि वो दिखाया कि वो तो भीगा हुआ गेहूँ पड़ा है, कुछ भी नहीं है, कवर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। मैंने जब जांच करवाई तो निकला कि वो तिरपाल थे, ढका हुआ था, तूफ़ान आया, उसमें उड़ने लग गए तो वो किसी ने फ़ोटो क्लिक कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चाक चौबंदी होगा, जो भी इस तरह की यदि कोई लापरवाही, कामचोरी कहीं सरकारी अमले की नज़र आती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होती है साथ में। इसके अलावा जहाँ तक सवाल है प्रोक्योरमेंट का, तो बिल्कुल निर्बाध चली है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सारा कुछ। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पोर्टल पे अपलोड है, ई खरीद पे खरीद चल रही है, हर व्यक्ति का सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हमारे सामने है। कमिटीज़ बनी हुई हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कमिटीज़ हैं, एसडीएम्स मॉनिटर करते हैं खुद, और महकमे के लोग तो हैं ही साथ में। पीछे मुझे ध्यान है कि सांपला का कोई छोटा मोटा इशू आ रहा था किलोई का, कि शायद कुछ 8-7 हज़ार कुंटल गेहूँ बच गया था, तो वो भी हमने फार्मर्स के अनुरोध पे और उसकी ऑफकोर्स हमने जांच पड़ताल करी कि वो जेन्युइन लोगों का है। जैसे आपने कहा कि कई बार और भी कई तरह की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो वो असर्टन करके हमने वो भी 2 बार अलग से बीच में पोर्टल स्पेशली खुलवा के लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जब पूरे देश में बंद हो चुका था तब भी हमने खुलवाया अपने लोगों के लिए, और वो प्रोक्योरमेंट करी है गवर्नमेंट ने। तो सरकार को जब भी ये महसूस होता है कि किसान को कोई जेन्युइन दिक्कत है तो उसी वक्त सरकार कार्रवाई करती है। उदाहरण आपके संतु, चूँकि ये सब टेलीफोनिक था, इसलिए मैं टेलीफोनिक सूचना या सुनी सुनाई बातों के आधार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। जब तक कि मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में लिखित रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तो मैं उससे पहले कोई बहुत ही आधिकारिक टिप्पणी, कोई कमिटेड स्टेटमेंट मैं नहीं करना चाहता। बट यस, मेरे को ये मालूम है कि कुछ है, इसीलिए मैंने उसकी जांच शुरू करवा दी है, और सीएम फ्लाइंग के पास है ये मामला। अभी देखते हैं क्या बनता है। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर कुछ लोग जो कि गोदाम पर मौजूद थे, वह गोदाम में रखी गेहूं की बोरियों को पानी से भिगो रहे थे ताकि उनका वजन कम न हो। विभाग के अधिकारियों की शह पर बोरियों से गेहूं निकालकर उनका वजन पूरा करने के लिए भिगोया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर गुप्तचर विभाग ने गोदाम पर छापा मारकर पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की। हालांकि छापेमारी टीम के मौके पर पहुंचते ही अंधेरे का फायदा उठाकर गोदाम पर मौजूद सभी युवक भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी 4 मोटरसाइकिल वहीं रह गई। मौके पर सुरक्षाकर्मी भी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। गुप्तचर विभाग के अधिकारी दिनेश ढाका के नेतृत्व में टीम ने उक्त जानकारी के बाद इन गोदामों पर छापा मारा गया और कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।